खुद भी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रही हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया। मैनेजमेंट और ये स्टाफ जो है वो मेल का हमें नहीं बख्शते तो इन बच्चियों को क्या बख्शेंगे। मैंने 3-4 इदारे बनाए और मैंने सिर्फ फीमेल के लिए बनाए और मेरे आहिस्ता आहिस्ता वो तीनों फ्लॉप हुए। हर बंदा कहता था को होने चाहिए। जिस किसी प्रोफेसर से मशवरा किया, जिस किसी मैनेजमेंट से मशवरा किया कि जी मेरा इदारा इतने अच्छे ब्रांड एरिया में है, क्यों नहीं चल रहा, यही वजह थी। मैम आप किन ख्यालातों में गुम है, मैम आप किन दुनिया में गुम है। आप को बनाएं, मैनेजमेंट ऐसी ही रखें, बच्चों को फैसिलिटेट करें। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो वाक़या आप क्या समझते हैं, इसमें कसूरवार कौन है? वो स्टूडेंट्स हैं या वो टीचर्स हैं या वहाँ का स्टाफ है जिन्होंने बहला फुसला के जनाब लड़कियों को अपने जाल में पकड़ा और बाद में उनके साथ ऐसे नज़ेबा काम किए? डिफरेंट रोड्स पर जो लड़कियां नजर आती हैं वो क्या है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की हैं। जितने जो है आइस वगैरह यूज़ करती हैं, डिफरेंट नशे यूज़ करती हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ की। मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस्ड होती है। जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं, बच्चे की कंडीशन और फार्म से सारी फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है और जो बच्चियां डिजर्विंग होती हैं उनको ख़ास तौर पर ब्लैकमेल किया जाता है। 99% महफूज नहीं है। लाहौर में चूँकि हम लाहौर के रिहायशी हैं, लाहौर में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है। इदारे के जो ऑनर होते हैं ना, उनको सिर्फ इसी चीज़ की तो लालच है, पैसा आना चाहिए, जिस तरह मर्जी आए। यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ वीडियोस बनाते हैं और बाद में इनको जो है पोर्न साइट पे बेचते हैं जाकर। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह लड़कियों को ले जाना आसान है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पढ़ना। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर केस के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ प्रोफेसर शीदा साहब में मौजूद हैं। 22 ईयर्स इनको हो गए हैं, इस फील्ड से वाबस्ता है ये। इनसे पूछेंगे कि जनाब ये वाक़ये क्यों आ रहे हैं। उस्ताद का जो रिश्ता होता है अपने स्टूडेंट के साथ, वो रूहानी बाप और रूहानी बेटे या बेटी का होता है, और हम देख रहे हैं कि ऐसे वाक़ये में उस्ताद ही मुलव्वस पाते नज़र आ रहे हैं। उस्तादों की वीडियोज़ चैट्स जो है मंजर आम पे आ रही हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ नज़ेबा बातें कर रहे हैं। आपको 22 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, ज़रा आप बताएँ कि ये सिलसिला कब शुरू हुआ और क्यों इस तरह का माहौल जो है बन चुका है कि जनाब बेहयाई आम हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक अहम बात आपको इर्तिज़ा कहूँगी कि जो भी हालात हमारे पाकिस्तान के इस टाइम चल रहे हैं उसमें से 60% 50% जो हैं वो सिंगल पेरेंट भी हैं जो अपने बच्चों की जो है वो परवरिश कर रहे हैं, और ये अल्लाह की तरफ से जो है हादसात होते हैं। तो हमारे लिए तो उन माँ बाप से बढ़कर प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि हम तो पीछे तक बार बार जा ही नहीं सकते अपने बच्चों की निगरानी करने के लिए, उनके यूनिवर्सिटीज़ में चेक करने के लिए, कॉलेज में चेक करने के लिए क्या है, स्टाफ किस तरह का है। हमने ओपनली जो है वो टीचर्स पे बिहाव किया होता है, उन पे ट्रस्ट किया होता है और इदारे के नाम पे ट्रस्ट किया होता है कि ये इदारा है, इसमें यकीनन इसके अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो माहौल भी अच्छा होगा। इस बेस पे जो है वो हम अपने बच्चों को जो है यूनिवर्सिटी में। आपका खुद अपना ज़ाती तौर पे 22 साल तजर्बा है, जो बहुत ज़्यादा तजर्बा होता है, इसमें आपने अच्छे और बुरे तमाम मोमेंट्स देखे भी होंगे। तो क्या वजह है कि जनाब अब वो बेहयाई क्यों आम हो गई है? क्यों लड़कियां जो हैं अपने टीचर के साथ फ्रैंक हो रही हैं, लड़कियां अपनी मिसों के साथ फ्रैंक हो रही हैं? क्या वजह है? क्या हमारे इल्म में हमें ये यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाया जा रहा कि रिश्ता क्या है हमारा, इनके साथ क्या रिश्ता है? ये बेसिकली जो काम है ना, पेरेंट्स को भी बाद में बारी आती है, टीचर्स की भी बाद में बारी आती है। ये इंस्टीट्यूट के एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूट का जो ऑनर है, उसकी जो मैनेजमेंट है, सब कुछ उसके हाथ में है। क्योंकि मैं खुद भी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रही हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया है। मेरा ख्याल है जितना इस टाइम पे लाहौर में मेरा मैथ्स में नाम है, शायद ही किसी फीमेल का हो, इतना ज़्यादा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने देखा ना ही मैनेजमेंट और ये स्टाफ जो है वो मेल का हमें नहीं बख्शते तो इन बच्चियों को क्या बख्शेंगे। इसी बेस की वजह से जब मैं एज ए सिंगल पेरेंट बनी तो मैंने अपनी जॉब को लीव कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि एनवायरनमेंट दिन ब दिन इसीलिए ख़राब हो रहा है, मैनेजमेंट ख़राब हो रहा है। क्या मैनेजमेंट जान के ऐसा माहौल यूनिवर्सिटी में बनाते हैं कि दाखिले ज़्यादा से ज़्यादा हों, लड़के और लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एडमिशन है हमारी यूनिवर्सिटी के? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, मैंने 3-4 इदारे बनाए और मैंने सिर्फ फ़ीमेल के लिए बनाए और मेरे आहिस्ता आहिस्ता वो तीनों फ्लॉप हुए। क्यों फ्लॉप हुए? हर बंदा कहता था को होने चाहिए। जिस किसी प्रोफेसर से मशवरा किया, जिस किसी मैनेजमेंट से मशवरा किया कि जी मेरा इदारा इतने अच्छे ब्रांड एरिया में है, क्यों नहीं चल रहा, यही वजह थी। मैम आप किन ख्यालातों में गुम है, मैम आप किन दुनिया में गुम है। आप को बनाएं, मैनेजमेंट ऐसी ही रखें, बच्चों को फैसिलिटेट करें। आप देखें पूरा माहौल दे, वेस्टर्न वाला माहौल दे यहाँ पे कि डांस पार्टी हो, यहाँ पे डांस फंक्शन हो स्कूल में। मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली 2 साल पहले मैंने अपनी बेटी को जो है वो फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल में एडमिशन करवाया। जस्ट वो डाइमा गई है और उसका एनवायरनमेंट जो था
क्लरिकल स्टाफ था जहाँ बच्चों ने आना जाना होता है, कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम्स करनी। मैंने उनका बिहेव देख के, उनकी मैनेजमेंट को देख के अपनी बेटी की माइग्रेशन करवा ली। मैंने माइग्रेशन करवा के उसको मिनहाज कॉलेज में करवाया। उनका माहौल बहुत बेहतर था क्योंकि वहाँ ज़रा पर्दे वाले बच्चे आते हैं ज़्यादा और टीचर्स इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। अदरवाइज़ मैंने किसी यूनिवर्सिटी में ये हाल नहीं देखा। अभी उसे 3rd ईयर में यूनिवर्सिटी में करवाया, तब भी यही प्रॉब्लम आई। जिस जगह पे यूनिवर्सिटी में गए हैं, मैं नहीं समझती कि किसी पेरेंट को नहीं पता, किसी टीचर को नहीं पता। आप यूनिवर्सिटी के बाहर गेट से गुजरें, आपको सर से पाँव तक हर चीज़ की समझ आ जाती है कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। मैडम, ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहालपुर का जो वाक़या है, आप क्या समझते हैं इसमें कसूरवार कौन है? वो स्टूडेंट्स हैं या वो टीचर्स हैं या वहाँ का स्टाफ है जिन्होंने बहला फुसला के जनाब लड़कियों को अपने जाल में पकड़ा और बाद में उनके साथ ऐसे नज़ेबा काम किए? यकीनन स्टूडेंट का भी कसूर है, टीचर का भी कसूर है, लेकिन वही बात आती है कि मेन पीछे मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ने टीचर्स को गाइड करना होता है, उसी तरह के इन्वायरमेंट। देखें, टीचर तो जॉब पे आया हुआ है, उसको सिंपल माहौल मिलेगा, वो पढ़ा लेगा, उसी तरह ही रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, मैनेजमेंट की काउंसलिंग वही बताती है कि स्टूडेंट के आपने किस तरह का माहौल देना है जिससे चाम पैदा हो और स्टूडेंट जो है वो उस इंस्टीट्यूट में ज़्यादा से ज़्यादा। आप इस फील्ड में देखिए, एक वो दौर भी था जब हम यूनिवर्सिटी में जाते थे तो टीचर कहता था जनाब मेरी बेटी आ गई, बेटी सर पे दुपट्टा लो, ठीक हो गए, बैठो। दरमियान में पर्दा लगा होता था, को सिस्टम भी था, दरमियान में पर्दा होता था, लड़के इस तरफ है और लड़कियाँ इस तरफ हैं। अब क्या वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया? टीचर लड़कियों को बेटी नहीं कहता, बहन नहीं कहता, क्यों इस तरह की चैट मंजर आम पे आ रही है? आप तो इस माहौल में रह चुकी हुई हैं, आपने पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स को, ये सिलसिला कब शुरू हुआ, कब इस बेहूदगी का आगाज़ हुआ? बिल्कुल इतना ऐसे ही है। मैं ख़ुद अपनी लाइफ में जितना अरसा पढ़ाया है, जूनियर लेवल से लेके अब तक 20-22 साल में, मैंने बेटे के बगैर कभी स्टूडेंट को बात नहीं की। आपकी जैसे स्टूडेंट, आपसे बड़ी एज के मेरे स्टूडेंट राइट लेफ़्ट में बैठते रहे हैं, हर चीज़, हर एक्टिविटी उनको करवाइए, लेकिन एज ए मदर रोल में, एज ए पेरेंट्स के रोल में। तो ये टीचर्स को चाहिए कि ये इस तरह की ख़राबियों को रोकें। चलें, अगर मैनेजमेंट गलती करती है तो बारी आ जाती है टीचर्स की। अगर कोई टीचर ऐसे भी तो होने चाहिए जो मैनेजमेंट की बात को इग्नोर करें, उनकी काउंसलिंग पे ना चलें और यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट पे ना करें। उनके घरों में भी बच्चे हैं, बेटे बेटियां सबके घरों में होते हैं, बहनें सबके घरों में हैं, उनकी बीवियां भी होंगी, सब कुछ है। जब वो टीचर इस माहौल को ख़राब करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो हैं आपके मुताबिक कसूरवार टीचर है। अगर टीचर सख्ती करेगा क्लासरूम के अंदर तो किसी लड़की की मजाल नहीं होगी जनाब वो टीचर से बेहुदा बात करे या बेहुदा टेक्सटिंग करे। इसका मतलब है ऐसा फ्रीली माहौल पैदा हो चुका है जो सर अगर क्लासरूम में आता है तो जो लड़कियाँ जनाब वो शोखियाँ करेंगी, जनाब वो इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगी। देखिए, हमने भी तो सारी ज़िंदगी पढ़ाया, अभी तक पढ़ा रहे हैं, ना कभी हमारे साथ कोई मिसहैप हुआ है, ना कभी ऐसी कोई बात हुई है। और एज ए टीचर एक रोल अदा किया तो पेरेंट्स का ही किया, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब है कि टीचर मोटिवेट करते हैं। जो टीचर जिस तरह मोटिवेट करते हैं, बच्चे बेचारे तो वैसे ही उनके हाथों में होते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं इस बात में कितनी सदाकत है जनाब के यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर जो है तकरीबन टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं कॉलेज की निस्बत अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि उनके पास हक होता है वो जितनी मर्ज़ी नंबर देने स्टूडेंट को और जैसे मर्ज़ी पास कर दो। यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसे वाक़यात मंजर यहाँ पे आते हैं। क्या ऐसा होता है कि जनाब लड़कियाँ जो हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं, नंबरों के लिए जो है टीचर्स के पास जाती हैं, उनकी हर वो बात मानती हैं जो टीचर कहते हैं? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि मेरी अपनी लाइफ इन यूनिवर्सिटीज़ में गुजरी और मैंने आपको सबसे बड़ा वाक़या बताया कि रिसेंटली 6 मंथ पहले मैंने अपनी बेटी को करवाया और जाके जब स्टाफ से मिलते रहे हैं, क्लैरिकल से देखते रहे, जिनसे कि मैं यूज्ड टू थी, हमेशा देखती रही, यही चीज़ देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात आप देखें, नाउज़ बिल्ला तो अस्तगफिरुल्लाह, जितने आपको स्टॉप में डिफरेंट रोड्स पर जो लड़कियां नज़र आती हैं वो क्या हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की हैं। जितने जो है आइस वगैरह यूज़ करती हैं, डिफरेंट नशे यूज़ करती हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ की। आखिर वहाँ आता कैसे है? बच्चे तो नहीं कभी लेके आ सकते। सिर्फ वजह यही है कि टीचर्स करीब हैं, मैनेजमेंट का पूरा प्रोटोकॉल है पीछे और टीचर भी शेर हैं और बच्चे बेचारे रुल रहे हैं। मैडम, ये बात भी सुनने में आई, हम यहाँ पे जब मुख्तलिफ हॉस्टल विजिट करते हैं, इवन के ये भी सुनने में आया कि आप रात को जनाब कॉलेज की जो लड़कियाँ हैं, जो यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ जो आउटसाइडर यहाँ पे रह रही हैं, जो लोकल भी यहाँ पे हैं, वो अपने आप को रात को एज ए फिज़िकल जो है इंटीमेट करवाती हैं, बाकायदा पैसे लेती हैं, मतलब जिस्मानी आप ये कह लें कि एज ए प्रोस्टिट्यूट का काम करती हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या इतना मुआशरा हमारा इतना गिर चुका है कि लड़कियाँ पैसों के लिए जिस्म फरोशी भी कर रही हैं? जी जी बिल्कुल इर्तिदा, ये ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा है
ये मामलात होते आते जाते यूनिवर्सिटियों के बाहर। मैंने आपको बताया क्योंकि सिंगल पेरेंट थी, मैंने हार्ड वर्किंग खुद करनी थी और अपने बच्चों की पिक एंड ड्रॉप भी खुद करनी थी, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है और बहुत दुख होता था कि पीछे माँ बाप किसी के बहुत ज़्यादा रिच हैं, किसी के बहुत ज़्यादा पुअर हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को किस तरह बेचते हैं। तो मैडम आपका तो हमने एक बड़ा एक नाम सुना हुआ है कि जनाब आप लोगों को अच्छा और बड़े की गाइड भी करती हैं, आपका एक इदारा भी चल रहा है, तो मैडम आप ही इन लड़कियों को समझाती नहीं थी या उन टीचर्स की जो ये हरकत करते थे उनके आगे आप कंप्लेन नहीं करती थी या जनाब डायरेक्टर लेवल पे या प्रिंसिपल लेवल पे जनाब ये चंद टीचर्स ऐसे हैं जो ये यूनिवर्सिटी का माहौल गंदा कर रहे हैं, जो ऐसे बेहुदा काम कर रहे हैं, तो आगे से क्या रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता था आपकी बात पे? एक्चुअली इन्होंने ना एक ग्रुप बनाया होता है यूनिवर्सिटी में, मैनेजमेंट ने और चंद टीचर्स ने। उस ग्रुप में अगर आप कुछ भी करते हैं ना, डायरेक्ट आप जॉब से चले जाते हैं। मैंने आपको साफ बताया, मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि जब हमारी बात नहीं मानी जानी, हम उस माहौल में नहीं रह सकते, तो मैंने जॉब छोड़ दी। अदरवाइज़ होता यही है कि आप उस माहौल में अपने आप को डालें या फिर आप अपने आप को बाहर कर दें, वो लोग चेंज होने वाले नहीं होते, ये ओपनली काम करते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, यूएमटी में चले जाएँ, ये यूएमटी में चले जाएँ, आपको ओपनली हर चीज़ मिलेगी। यानी यहाँ पे जो टीचर्स वगैरह हैं ये भी जिस्मानी तौर पे इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट के साथ, जो इनकी बात मानती है, जो इनके साथ रिलेशन बिल्कुल 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 ऐसे ही हैं। और मैं हैरत होती है इस चीज़ में, चूँकि हमारी ज़िंदगी इस तरह गुजरी है, हमने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से सारी लाइफ गुजारी है, लेकिन हमने देखा है ख़ुद कि टीचर्स बाहर की निस्बत और आम लोकल बंदों की निस्बत टीचर स्टूडेंट को जल्दी कैच करता है, इस वजह से कि टीचर की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे, और उनको पता नहीं होता कि वो प्यार और फ्रॉड जो हो रहा है वो एज ए टीचर हो रहा है, ये एज ए बॉयफ्रेंड हो रहा है। वो बेचारी उस चाहत में जाती है कि ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, इस गुमान में जो है वो बच्चे मारे जाते हैं, जबकि होता भी यही है क्योंकि जगह ही वही है, हम पेरेंट्स की जगह काम करते हैं और इसी चक्कर में जो है वो बच्चे बेचारे खराब। मैडम क्या समझती हैं आपकी ये जो काम चल रहा है इस पे अगर लगाम ना डाली जाए तो कल कल को हमारी बेटियों ने कॉलेज में जाए, जैसे आपकी बेटी गई है, ये तो आप पढ़ी लिखी थी, आप इस फील्ड में थी, आपने अपनी बेटियों को 3 यूनिवर्सिटियाँ चेंज करवा दी हैं। कोई बेचारा सादा शख्स है जो 2 वक्त की रोटी कमाता है, बड़ी मुश्किल से रिस्क हलाल कमाता है, वो तो इतने चक्रों में पड़ेगा ही नहीं, वो तो एक यूनिवर्सिटी में जाएगा जहाँ पर फीस कम होगी, बच्ची को डाल देगा, और जब वो अंदर जाकर देखेगा माहौल इस तरह का तो फिर किस तरह वो फेस कर पाएगा, किस तरह वो अपनी बच्ची उसकी बेचारी महफूज रह पाएगी। आपको यहाँ एक मज़े की बात बताऊँ, जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स जो है वो कमज़ोर है और किसी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन करवाया, मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस्ड होती है। जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं, बच्चे की कंडीशन और फार्म से सारी फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है, और जो बच्चियां डिज़र्विंग होती हैं उनको ख़ास तौर पर ब्लैकमेल किया जाता है। इन बच्चियों पे हाथ वो लोग ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इनके पीछे एक तो डराने धमकाने वाला कोई नहीं होता और पीछे आने वाला कोई नहीं होता। मैडम जो सिनेरियो चल रहा है इसके मुताबिक तो फिर यूनिवर्सिटी की 90% लड़कियां महफूज नहीं हैं, जिस तरह के बेड़िए जो हैं बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं जो बच्चियां जो हैं कितने % बच्चियां इस पर जो है महफूज होंगी और कितने % बच्चियां जो है इस पर इनका शिकार हो चुकी हैं यूनिवर्सिटी में? आप 90% की बात करते हैं, मैं कहती हूँ 99% महफूज नहीं है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ये जो बावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या चल रहा है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, कोई न्यूज़ चलती है, अगर किसी बच्ची के साथ कोई ज़्यादती हुई है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, किसी की बीवी के साथ हुई, किसी की बहन के साथ, चंद दिन एक रिपोर्ट चलती है, कोई 10, 20, 50 वीडियोस डिफरेंट चैनल्स पे लगती हैं, उसके बाद वो बुक बंद हो जाती है। ऐसा कितनी देर होता रहेगा? अगर ये मामला छिड़ा है तो इस टाइम पे पूरे पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए और उन बच्चियों को ये सोच के कोऑपरेट करना चाहिए कि उनके पीछे पूरी नस्लों की बच्चियाँ दाव पे लगी हुई हैं, तो वो बच्चियां जो हैं इसमें आगे आएँ, वो पेरेंट्स कोऑपरेट करें और इस मसले को इतना उछालें कि ये हमारे जो वज़ीर आला वगैरह हैं, वज़ीर आज़म पंजाब हैं, इन सब को ये मसला हल करना ही पड़े। मैडम आखिर में बताएं, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहालपुर, इसका नाम तो सामने आया, चले मीडिया में इसकी खबर चली, आपके अंदाजे के मुताबिक इस पर कोई यूनिवर्सिटी महफूज है? लाहौर की यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूईटी है, उसके अलावा यूएमटी है, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या हर यूनिवर्सिटी में ऐसा घिनौना काम हो रहा है? मैं अब अगर आपको नाम बताऊं तो इदारे वालों को बड़ा बुरा लगेगा, अदरवाइज़ लाहौर में, चूँकि हम लाहौर के रिहायशी हैं, लाहौर में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है। इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है और बच्चियां जो है वो समझें कि ज़ाया है। मैडम जो यूनिवर्सिटी में लड़कियों को जो नशा मिलता है, क्या वो भी टीचर्स देते हैं लाके उनको, या वहाँ का जो स्टाफ होता है उनसे वो परचेज़ करती हैं? उनको इतनी बड़ी तादाद में आए
आइस का इस्तेमाल देखा जा रहा है कि आपने बताया कि नौजवान लड़कियां लड़के यूनिवर्सिटी के ये नशा जो है ये लेते हैं, तो क्या कौन इन्वॉल्व होता है? क्या टीचर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ का अमला इन्वॉल्व होता है, और जो प्रॉफिट वहाँ पे आता है क्या वहाँ के लोग खाते हैं जनाब जो इदारे में शामिल हैं? बिल्कुल, इदारे के जो ऑनर होते हैं ना, जी, जी। उनको सिर्फ इसी चीज़ की तो लालच है, पैसा आना चाहिए जिस तरह मर्जी आए, और टीचर्स के थ्रू वो काम करवा लेते हैं। एक चेन बन गई ना, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, सामने नहीं आ सकते। और आपको पता है टीचर जो है एज ए पेरेंट्स काम कर रहा होता है, वो चाहत से काम करवा लेता है, वो अपनी मर्जी से काम करवा लेता है, और बच्चे बेचारे एज ए पेरेंट्स समझ के वो करने को तैयार होते हैं। मैडम ये चीज़ें तो हमारे सामने आई हैं, हमने मीडिया पे देखा जनाब 5500 वीडियोस जो हैं वो बरामद हुई हैं, आइस बरामद हुई है, उसके अलावा जो टैबलेट हैं जो जिनसी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो बरामद हुई हैं। अब सबसे हैरान कोई बात ये जो 5500 तस्वीर और वीडियो जो मोबाइल में महफूज थी, क्या उनको आगे बेचा जाना था, या कोई ऐसा काम भी चल रहा है? आइंदा आने वाले वक्त में हमें नज़र आएगा जनाब के फ़लाँ लड़की की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, किसी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, क्या ये काम भी आइंदा मंजर यहाँ पे नज़र आने वाला हमें? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अब आपको गिनती में नज़र आ रहा है कि 5500 पड़ी हुई हैं, वो गिनती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर वीडियो फ़ौरन सामने आ जाएगी, ये जदीद दौर आ जाएगा। क्या क्या मिसाल के तौर पे ये वीडियोस आगे बेचते भी थे? क्या ऐसा भी कोई सीन चल रहा है यहाँ पे जनाब? पता चले जनाब जो वीडियोस जो बनाई हुई है उन्होंने किसी वेबसाइट पे उन्होंने आगे बेचनी है, जैसे हम देखा कि ज़ैनब का जो मामला आया था पहले, जो बच्ची फोत हो गई है, उसके बारे में भी आया था जनाब, उसकी वीडियोज़ जो डार्क साइड पर जो बेची जानी थी। क्या इस किस्म का ग्रोह भी कोई नया बना हुआ है जो यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ वीडियोज़ बनाते हैं और बाद में इनको जो है पोर्न साइट पर बेचते हैं जाकर? जी जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह लड़कियों को ले जाना आसान है।